स्वागत सम्मान कर रही हूँ हमारे ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के सभी भाई पधारे हैं। हृदय से स्वागत वंदन है। यह संयुक्त परिवार एक परिवार सभी भाइयों को हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ सभी जनमानस से कि कार्यक्रम लगभग प्रारंभ हो चुका है। सुना अभी आप लोगों ने सुना बढ़िया सा एक सवालिया रूपी गीत और एक इसी दरबार की महिमा। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या गाया बेटे कि ख्यालों के बागों में शावर चाचा जी और सभी विद्वान जनमानस संयुक्त परिवार से पधारे हमारे तमाम भाई माताएं बहनें सुनेगा। ख्यालों के बागों में मैं जब खड़ी थी तभी एक गुल ने आवाज दी। प्रयास कर रही हूँ क्योंकि ये तर्ज मेरे सामने तो पहली बार आई है और विशेष रूप से मैंने इसे सुना भी नहीं है, कहीं डीजे में कहीं गाड़ी में सुन लिया थोड़ा बहुत, तो बस उसी को याद करके गा रही हूँ। ख्यालों के बागों में जब मैं खड़ी थी तभी एक गुल महकने लगी क्यों तू गली सी ओ गोरी, महकने लगी क्यों तू गली सी ओ गोरी, छनकने लगी क्यों ये पायल निगोरी, एक बार जोरदार तालियां हमारे भैया शरण सिंह जी के लिए। और बड़ी अच्छी व्यवस्था, मान लीजिए भैया लगभग हम हर जगह गाने बजाने के लिए जाते हैं, जो स्नेह और जो प्यार और जो व्यवस्था हमको यहाँ मिली है वो बहुत कम लोग दे पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी ओर से, ये पुनः 501 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद है, हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ बड़े भैया को। और भगवान भोलेनाथ माता भवानी सदैव आपका भंडार भरा रखे ताकि आने वाले हर समय में आप इसी तरह के कार्यक्रम कराते रहें। फूल पूछता रहा रात, फूल पूछता रहा मैं सोचती रही, रात ढलती रही मैं सोचती रही, और रब्बा कोई तो बताए
बढ़िया गीत है बढ़िया। और इतने कम समय में क्या? इतने अच्छे गीत का जवाब होना और क्या? ये परमात्मा की कृपा के बिना नहीं हो सकता। और क्या बेटे? लेकिन आइए आदरणीय भाभी जी, जी आपने तमाम बातें दिखाई हैं, धरती माँ, गंगा माँ, माँ, पिता, गुरु तुल्य पिता, लेकिन फिर भी सुनिए, सुने। अगर जवाब अच्छा लग जाए तो आप सभी का स्नेह है। और क्या? अब माँ कैसी होती है जरा सुनिएगा। सुने। भैया कि धरती पे तुलसा माता आपने गौ माता दिखाई है, तो एक माँ और है धरती पे जो देखने को मिलती, जिसको हम तुलसा व तुलसी कहते हैं। तो कि धरती पे तुलसी माता कष्टों की हरता, तमाम कष्टों का हरण कर लेती है। बड़े भैया शुक्ला जी सुनिएगा, सुने। क्योंकि एक लेखक की मेहनत का, एक रचनाकार की मेहनत का मूल्य केवल एक रचनाकार ही लगा सकता है। और क्या? शुक्ला जी सुनते रहे। कि धरती पे तुलसी माता कष्टों की हरता, खुद शीस पे जिनकी भगवान धरता। खुद भगवान ही जिनको शीस पे धारण करते हैं वो है शालिग्राम। तो बेशा की खातिर दिल से माँ से है मंगाए, कि बेशा की खातिर दिल माँ से मंगाए, खुशी खुशी माता ललन वो गहाए, खुशी खुशी माता ललन को गहाए। ललन को है गहाए, कहना पड़ा क्या? लालन की विधाता, ललन की विधाता है उसकी दाता, इस जग में ईश्वर है साक्षात माता। इस जग में ईश्वर है, संसार में ईश्वर अगर है तो वो है अपनी माँ, क्योंकि संसार में लाने वाली माँ है। और क्या? इस जग में ईश्वर है साक्षात माता। तो कहना जो ममता वाह क्या बात। बहुत जो ममता माता लुटाती, जो ममता ये माता लुटाती, कोई लुटाता है क्या? क्योंकि हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, जो प्यार अपने बच्चों के प्रति माँ के हृदय में रहता है वो किसी और के पास नहीं रहता। और क्या बेटे? आदरणीय चाचा सुने। जो ममता माता लुटाती, कोई लुटाता है क्या? जो क्षमता माता पिता में हो,
माता पिता में हो जो क्षमता माता पिता में कोई दिखाता है क्या? जो क्षमता माता पिता में कोई दिखाता है क्या? माता पिता में कोई दिखाता है क्या? जो क्षमता माता पिता में कोई दिखाता है क्या? अगर संसार में ईश्वर के दर्शन करने हैं वाह। तो अपने माँ बाप के दर्शन कर लीजिए। अब आइए, अब पिता की बात सुन लीजिएगा। सुने। आपने माता की है तो मैं पिता भी दिखा रही हूँ। पिता होता कैसा है? क्या बता? अंतर लगा कर हाथ वाह बेटे वाह। तो हल्के में ले बेटे, हल्के में। वाह। अब पिता की तुलना जरा सुनिएगा किससे की गई है। हाँ। आदरणीय दादाजी से सुने। कि अंदर लगा कर हाथ बाहर से मारता। अंदर स्नेह का हाथ लगाए लेकर पीछे बाहर से मारेगा, डांटेगा। कि अंदर लगा कर हाथ बाहर से मारता जैसे कुम्हार कोई घड़ा है संवारता। क्या बात है, क्या बात। जैसे कुम्हार अपने कोई घड़े को संभालता है क्योंकि कच्ची मिट्टी है, ऐसे ही पिता अपने बच्चे को संभालता है। वाह बहुत बढ़िया द्विवेदी जी की। वाह। लाख सह कर भी लाख कष्ट सह कर जो घर में मुस्काए। पिता को कितना भी कष्ट हो लेकिन वो अपने बच्चों के सामने अपने दुख का प्रदर्शन नहीं करेगा। बच्चों के सामने हमेशा मुस्कुराता ही दिखेगा। लाख कष्ट सह कर भी जो घर में मुस्काए चले खुद मगर ना बच्चों पे आँच आए। वाह। आइए चाचा जी, एक बार जोरदार तालियां हमारे चाचा जी के लिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए आदरणीय हमारे चाचा जी। और ये 501 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद सम्मानीय हमारे चाचा बलवीर सिंह जी, अच्छा क्षमा करें, आद्या लॉन के मालिक हैं आप। आपके ही लाज में हम लोग रुके थे और बड़ी अच्छी व्यवस्था आप लोगों ने दी है, हृदय से धन्यवाद है। और ये सुंदर सी घड़ी, दीवाल घड़ी भी आपने दी है। ये होती है, ये हमारी उत्तर भारत की संस्कृति जहां दोनों कलाकारों को बराबर स्नेह और सम्मान दिया जाता है। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए ही बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनेगा सुने। पिता होता कैसा है? लाख कष्ट सह कर भी जो घर में मुस्काए चले खुद मगर ना बच्चों पर आँच आए। फटे खुद जो पहनता, वस्त्र खुद तो फटे पहन लेगा लेकिन अपने बच्चों को राजकुमार की भांति तैयार रखेगा। फटे खुद जो पहनता धन्य है सहनता पिताजी के प्रेम में होती है सघनता। होती है जनता, होती है जनता। कहना जो जीवन ललल पे गवा दे, अपना संपूर्ण जीवन अपने बच्चे के नाम कर देता है, एक ये पिता ही हो सकता, संसार में कोई नहीं। जो जीवन ललन पे गवा
जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन एक पिता अपने बच्चे में ही अपना जीवन जी लेता है। क्या होगा बेटे? जो जीवन ललन पे गवा दे कोई गवाता है क्या, जो फर्ज ललन से निभा दे हो, जो फर्ज ललन से निभा दे कोई निभाता है क्या, जो फर्ज ललन से निभा दे हो, जो फर्ज ललन से निभा दे कोई निभाता है क्या। प्रेम मद सच्चे दरबार की जय। एक बार जोरदार तालियां हमारे भाई के लिए जिन्होंने इतना अच्छा जवाब लिखा है। हमारे भैया सम्मान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लिखा। और जो भैया हमारे लखनऊ से पधारे हैं श्रीपाल जी, आपकी ओर से एक सुंदर सा पुष्पहार और 101 पद्म मुद्राएं हमारे दीपक भैया के लिए भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं, क्योंकि हमारे लिए और आदरणीय हमारी भाभी के लिए तो तमाम तालियां हैं, लेकिन जब एक रचनाकार की मेहनत के लिए तालियां बजा दे तब बात कोई और होती है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बढ़िया। आइए चलिए एक बहुत ही अच्छा गीत माता और पिता के बारे में आप लोगों ने उधर से सुना ही। मुझसे जितना भी बड़ा जवाब आपके सुंदर से गीत का दिया है, क्योंकि हर कलाकार गीत लगभग अपनी घर की तैयारी से करके आता है और बड़ी फुर्सत से लिखता है और तैयार भी करता है। लेकिन जब कोई सवाल एक रचनाकार के सामने 5-10 मिनट के अंतर्गत लाना होता है, और बड़े भैया के पास तो 5-10 मिनट भी नहीं थे, केवल 2 मिनट का प्रयास था। बहुत बड़ी बात है। लेकिन आए एक गीत मैं भी दे रही हूँ, बिल्कुल साधारण सी तर्ज है। लेखकों की आज अग्नि परीक्षा। हो वालों ने कि कोयल कूके कू 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 कि कोयल कूके को 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 क्या बात है। तो कोयल कूके बुलबुल गाए, हर एक मौसम आए जाए, हर एक मौसम आए जाए। क्या बात है। आदरणीय भाभी जी सुने। तो कोयल कूके बुलबुल गाए, हर एक मौसम आए जाए, हर एक मौसम आए जाए। लेकिन प्यार का मौसम आए, लेकिन प्यार का मौसम आए, सारे जीवन में एक बार
पतझड़ सावन वसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, तो पांचवा मौसम प्यार का इंतजार सभी से निवेदन है, गीत को सुनिएगा। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं एक बरस के मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का। तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि 4-5 मेरे गाने में आ जाएं। उधर से माता भवानी और भगवान भोलेनाथ के विषय में गीत हो गया है, लेकिन जैसा कि मुझे भैया हमारे शैलेंद्र भैया ने बताया था कि ये कार्यक्रम राम नवमी के विषय में हो रहा है, तो मेरी ओर से एक छोटा सा गीत है। भगवान श्री राम का जन्म किस प्रकार हुआ बताने का प्रयास कर रहे हैं अपने गीत के माध्यम से। सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म राम नवमी को यानी आज ही के दिन हुआ था। तो कहना जग में है पावन प्रबल प्रचार, क्या बात है, सुने जग में है पावन प्रबल प्रचार, तो खीर से जन्मे पुत्र है चार, पुत्र है चार, पुत्र है चार। फिल्म वाले कह रहे हैं मौसम चार तो इधर 4 पुत्र। तो खीर से जन्मे पुत्र है चार, पुत्र है चार, पुत्र है चार, लेकिन एक जन्म में और दिखा रही है। खीर से जन्मे पुत्र है चार, पुत्र है चार, पुत्र है चार, 5वां जन्म हनुमान का, बलवान का। 5वां जन्म हनुमान का, बलवान सभी लोग जानते भगवान श्री राम का जन्म खीर से हुआ, लेकिन उसी प्रसाद से बाबा बजरंगबली का भी जन्म हुआ, जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। सुने कैसे, सुने कहीं कहीं जन्म उसी खीर से विभीषण जी का भी मिलता है, लेकिन मैं भक्त भोलेनाथ के अवतारी हनुमान जी महाराज और भगवान श्री राम की बात कर रही हूँ। हुआ क्या? तो दशरथ जी ने यज्ञ रचाया, श्रृंगी मुनि को है बुलवाया, श्रृंगी मुनि को है बुलवाया। जब यज्ञ रचाया, श्रृंगी मुनि को बुलाया, तो हुआ क्या कि दशरथ जी ने यज्ञ रचाया, श्रृंगी मुनि को है बुलवाया, श्रृंगी मुनि को है बुलवाया। तो चौथे पन में सबसे प्यारा, चौथे पन में सबसे प्यारा, अपने जीवन में पहली बार जग में है पावन प्रबल प्रचार।
यज्ञ सफल हुआ। अग्नि देवता प्रसाद लेकर और ये 501 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद सम्मान्य श्री भैया मनोज सिंह जी रुखारा आपकी ओर से ये 501 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है। इसी गीत पर बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाह रही हूँ, एक बार जोरदार तालियां हमारे भैया के सम्मान में हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सम्मान्य श्री अरविंद सिंह यादव जी देवरी आपकी ओर से ये 501 पत्र मुद्राएं इस गीत पर भेंट हुआ है राम जानकी। बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन है मेरी ओर से। निवेदन कर रही हूँ, गीत को सुनिएगा। बड़े भैया सभी दानदाताओं को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सीधा गीत को जोड़ रही हूँ। भगवान श्री राम का जन्म खीर से हुआ, लेकिन कैसे? जब यज्ञ सफल हुआ तो अग्नि देवता एक पात्र में प्रसाद लेकर आ गए। वो जब प्रसाद लेकर आ गए दशरथ जी के हाथों में वो प्रसाद दिया और दशरथ जी ने अपनी तीनों रानियों में बराबर बराबर वितरण कर दिया। तो हुआ क्या बेटे? खीर पटी शुभ घड़ी सुहाने क्या बात है, क्या बात है, याद हो रहा है। खीर पठी शुभ घड़ी सुहाने के कई के मन हुई गिलान, के कई के मन हुई गिलान। तीनों रानियों में बांट दी गई, लेकिन माता केकई के मन में एक गिलानी उत्पन्न हो गई। तो और क्यों हो गई? कौशल्या का भाग देख कर हुआ क्या? कौशल्या का भाग देख कर सोचे वो मन में बार बार जग में है पावन प्रबल प्रचार, माता केकई के मन में ग्लानि हो गई। लेकिन इधर राजा दशरथ जी तो बहुत प्रसन्न हैं। और ये 501 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद एक सूचना के साथ भेंट हुआ है। विशाल जवाबी कीर्तन जय माता दी दिनांक 11 जून दिन मंगलवार को होना है। स्थान है श्री गंगागिरी बाबा जीवित समाधि स्थल मोहाना टाउन एरिया महोना इटौंजल लखनऊ, जिसमें कलाकार हैं सम्मानीय भैया श्री सचदेवा शरारती जी और बहन श्रीमती रोशनी अंजान जी। आयोजक करता भैया हमारे कार्यक्रम के में आप सभी आमंत्रित हैं। जिन लोगों को भी ये कार्यक्रम सुनना है आप सभी को आमंत्रित किया है। आयोजक हैं डॉक्टर जीपी वर्मा, निवेदक है दादा सावर खान जी। और ये YouTube चैनल विजय स्टूडियो लखनऊ के माध्यम से ये रिकॉर्ड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपकी ओर से ये 501 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और ये 201 पत्र मुद्राएं सम्मानीय भैया श्री कन्हैया लाल मौर्जी सिरसा आपकी ओर से 201 पत्र मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनेगा सुने महाराज दशरथ जी ने बराबर रानियों को वितरण कर दिया प्रसाद को, और महाराज खुश हैं। क्यों? क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं है। तो जब आज इस समस्या का निदान मिल गया तो राजा खुश थे पायस देकर।
हुआ क्या? जैसे ही रानियों के हाथ में प्रसाद आया और रानी इस अंजलि में प्रसाद लिए खड़ी हैं, हुआ क्या? क्या बेटे? कि राजा खुश थे पायस देकर, चील उड़ी उस खीर को लेकर, चील उड़ी उस खीर को लेकर। और महाराज दशरथ इधर सोच रहे हैं, समय आज का सबसे प्यारा, समय आज का सबसे प्यारा, होगा अब मेरा श्राप उद्धार उद्धार। क्या बात? जग में है पावन प्रबल प्रचार, जग में पावन प्रबल प्रचार, जग में पावन प्रबल प्रचार। अब मेरा गीत कह रहा है कि खीर से जन्मे पुत्र है 4 और 5 जन्म हनुमान का। अब जरा सुनेगा उसी खीर से हनुमान जी महाराज का कैसे जन्म हुआ। कैसे बेटे? माता अंजना एक पर्वत पर तपस्या कर रही हैं और तपस्या इस मुद्रा में बैठी हैं। वो जब मुद्रा लगाए बैठी हैं तो हुआ क्या? क्या बेटे? कि चील है पर्वत पर मड़राई, करे तपस्या अंजन माई, करे तपस्या अंजन माई। क्या बात बेटे? क्या बात? माता अंजना तपस्या कर रही हैं कि चील है पर्वत पर मड़राई, करे तपस्या अंजन माई, करे तपस्या अंजन माई। और उसी चील ने उसी माता के बराबर में उड़ रही है जहां माता अंजना तपस्या कर रही हैं। तो खीर है अंजलि बीच गिराई, तो माता सोच रही है अंजना, खीर है अंजलि बीच गिराई, तो मन में सोचे ये चमत्कार चमत्कार। पतझड़ सावन जग में है पावन प्रबल प्रचार, जग में पावन प्रबल प्रचार, जग में पावन प्रबल प्रचार। आइए अंतिम टुकड़ा सुनेगा। अंतिम बात सुनिए। फिल्मी दुनिया वाले हल्का सा अंतरा चेंज करते हैं, मैं भी प्रयास सुने। कि रंगों का मेला ये जग सारा, क्या बात है? क्या बात? लेकिन आइए जब वो प्रसाद को खा लिया तो इधर अयोध्या में वो पावन वो शुभ दिन आया जिसको आज हम लोग मना रहे हैं रामनवमी। क्या बात? श्री राम लखन और भरत शत्रुघ्न उधर हुए हैं केशरी नंदन। उसी खीर के प्रसाद से इधर राम लक्ष्मण का जन्म हो गया और उसी खीर के प्रसाद से बाबा बजरंगबली का जन्म हो। जय हो, जय हो। श्री राम लखन और भरत शत्रुघ्न उधर हुए श्री केशरी नंदन, उधर हुए श्री केशरी नंदन। तो हो के विनीता जाति पुकारे, हो के विनीता
सुस्ती सुस्ती जय बोल रहे हैं। प्रेम से बोलते राजा रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। निवेदन कर रही हूँ जितने भी भक्त और हमारी माताएं बहनें जा रही हैं, निवेदन है कि 2 मिनट का समय और चाहूंगी। थोड़ा ये माइक डिस्टर्ब है, ये बदल जाए फिर पुनः आपको कीर्तन का आनंद मिलेगा। इधर मेरा चक्र पूरा होते ही आपको आदरणीय भाभी जी की ओर से भी सुनने को मिलेगा। आइए बहुत ही शीघ्रता में आइए गीत को सुनिएगा। सुने। बिल्कुल साधारण सी कटपीस है, लेकिन फिल्मी दुनिया वालों ने गाया। चाचा, जहाँ इतने अच्छे सुनने वाले श्रोता बंधु बैठे हों तो वहाँ कुछ अच्छा अच्छा गाने को और अच्छी अच्छी कटपीस, अच्छे अच्छे प्रसंग सुनने को मिलेंगे। इधर से भी और उधर से मैं प्रयास कर रही हूँ अपनी ओर से। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। आदरणीय भाभी जी सुने। बिल्कुल साधारण सी तर्ज है, एकदम सादा। कहना क्या कि आग क्यों लगाई ढोला सर्द सर्द पानी में। वाह वाह, आग क्यों लगाई ढोला सर्द सर्द पानी में, क्यों मुझे जलाए ऐसे तू भरी जवानी में। जितना पास आऊं मैं तू उतना दूर जाए क्यों, हाय मेरी नजरें से क्यों नजरें चुराए क्यों। चाहा तुझे हो, चाहा तुझे जो पहले मेरा दोष ना था, तो दिल ले गया तो दिल ले गया परदेसी कोई रोक ना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। क्या होगा होगा मेरा सोचना था। क्या होगा होगा मेरा सोचना था। तो क्या होगा होगा मेरा सोचना था। लेकिन आइए कटपीस को सुनिएगा। तर्ज मात्र इशारे के लिए है। सभी लोग जानते हैं इधर भगवान श्री राम की चर्चा हो गई है तो भगवान कन्हैया भी पीछे नहीं है। हमारे भगवान कन्हैया भी पीछे नहीं है। भगवान कन्हैया का जन्म हो गया, वसुदेव जी ने सूप में रखकर गोकुल में भी पहुंचा दिया। और जब गोकुल में पहुंचा दिया, गोकुल से लेकर आए कन्या, तो देवताओं ने दृश्य देखा कि जब वसुदेव जी जा रहे थे तो फाटक खुल गए, बेड़ियां खुल गए, यहाँ तक कि यमुना जी ने भी रास्ता दे दिया चरण छूकर प्रभु के। लेकिन जब कन्या को लेकर आए तो ये जेल के ताले भी लग गए, बंधन भी पड़ गए। तो देवता सोच रहे हैं और कह रहे हैं, आदरणीय भाभी जी और आदरणीय चाचा हमारे शावर चाचा जी सुनिएगा। देवता क्या सोच रहे हैं। क्या बने? माया और ब्रह्म एक तराजू के पलवे हैं।
देवता सोच रहे हैं माया और ब्रह्म एक तराजू के दो पहिए हाँ। सुनेगा सुने माया और ब्रह्म एक तराजू के पलवे हैं दोनों के कोमल कोमल कमल जैसे तलवे हैं और सोच रहे हैं चाहे जिसे पकड़ो अपनी अपनी आसक्ति है चाहे माया को पकड़ो चाहे ब्रह्म को क्या समझते रहिए बड़े भैया शुक्ला जी सुने चाहे जिसे पकड़ो अपनी अपनी आसक्ति है तो चाहे होगी जैसी वैसी शक्ति आसक्ति है शक्ति आ सकती है शक्ति आ सकती है और जब देवताओं ने देखा वासुदेव जी ने कन्हैया को लिया जब ब्रह्म लिया क्योंकि कन्हैया नारायण का अवतार है और जो कन्या आई है वो माया है समझिए जब ब्रह्म लिया तो बंधन सब खुलते चले गए सुनिएगा अब देवता सोच रहे हैं जब ब्रह्म लिया जब ब्रह्म लिया तो बंधन सब छूटे गले गए जब ब्रह्म लिया तो बंधन सब खुलते चले गए जब माया ली वसुदेव जी ने बंधते चले गए और यही जीवन का सार है जो माया को पकड़ता है वो बंधता है और जो ब्रह्म को पकड़ता है वो उसके सारे बंधन खुल जाते हैं और क्या विशेष बात है जब ब्रह्म लिया तो बंधन सब खुलते चले गए जब माया ली वसुदेव जी को बंधते चले गए जब माया ली वसुदेव